हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। मैं आपको आज जो लाइट चैप्टर यानी रिफ्लेक्शन टोटल पढ़ा चुका हूँ, जिसमें आपका कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, यूज़ क्या होता है, सब कुछ डिटेल के साथ पढ़ाया है। मिरर फॉर्मूला भी पढ़ाया है। तो उससे रिलेटेड या 5 कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो आवर्धन से रिलेटेड है। ये अगर क्वेश्चन आप 5 कर लेते हैं ना, सॉरी 4 ही लिखा है, 4 क्वेश्चन आप अगर कर लेते हैं ना, तो ये समझिए कि आपका मैग्नीफिकेशन मतलब का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा तगड़ा है। ये सब सवाल प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके आए हुए हैं। इस जो मतलब लेक्चर होगा ना, इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ न्यूमेरिकल। ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, 4-5 ही न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन हर एक टाइप का न्यूमेरिकल हम करवा देंगे। एग्जाम में से जो लेवल है उससे थोड़ा ज़्यादा ही लेवल का हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब के स्थिति एवं उसका स्वरूप बताएं। देखिए, कोई वस्तु है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा गया है। बात हुआ है अवतल दर्पण का, तो बताइए अवतल दर्पण का आप अगर बात कर रहे हैं तो अवतल दर्पण में वस्तु दूरी तो सब में निगेटिव लेना है, यानी यू का मान क्या हो जाएगा बताइए। यू का मान हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, ठीक। और लिखा है कि अवतल दर्पण के सामने 60 यू का मान दिया 60 सेंटीमीटर। कितना दिया? 60 सेंटीमीटर, क्योंकि 60 सेंटीमीटर दूर रखा जा रहा है तो यू का वैल्यू है 60। और उसका फोकस दूरी कितना दिया अवतल दर्पण का? 20 दिया है। अब बताइए अवतल दर्पण का कॉनकेव मिरर का फोकस दूरी क्या होता है? नेगेटिव होता है, बताया है ना। तो एफ का मान भी क्या होगा? -20 सेंटीमीटर। अब पूछा है कि कितना दूर पे प्रतिबिंब बनेगा, इसका स्थिति बताइए, यानी वी का मान आपको सब मिला जुला कर पूछा। तो देखिए कैसे बनेगा। आपको हम क्या कहे थे कि यू भी एफ में से अगर तीनों में से कोई एक दिया हो, सॉरी 2 दिया हो और तीसरा निकालना हो, तो आप क्या लगाते हैं? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है तो अच्छा से हम आपको बताए हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसको लास्ट हम कराएंगे, ठीक। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। अब इसको आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1/v की जगह 1/v हो जाएगा, ठीक। और 1/u की जगह क्या पुट कीजिएगा तो 1/-60, ठीक, बराबर 1/f। एफ की जगह क्या होगा? -20। अब आप जानते हैं कि प्लस माइनस को तो जनरली ऊपर लिखते हैं। अब ये क्यों ऊपर लिखते हैं? एक हम वीडियो अपलोड किए थे जिसका नाम था जहरीला डिवाइड, वो देखिएगा। उसमें मतलब नेचर ऑफ कोसेंट रिमाइंडर ये सब डिटेल के साथ बताएं कि आखिर ये क्यों ऊपर जाता है। तो ये प्लस माइनस वैसे माइनस हो जाएगा तो 1/v माइनस 1/60 हो गया, यहाँ -1/20। ये प्लस में उधर जाएगा तो किस में होगा? माइनस में। तो हम लिख सकते हैं 1/v बराबर क्या लिख सकते हैं? -1/20 प्लस 1/60, -1/20 प्लस 1/60, ठीक। तो इसको अगर आप जोड़ ये कर रहे हैं, इसका एलसीएम क्या होगा? 60 होगा, इसमें डिवाइड किया जाएगा तो 3 आ गया, यहाँ -3 हो गया, प्लस यहाँ 1 हो जाएगा, यानी आएगा -2/60, जो कट के आएगा -1/30। अब v का मान -1/30 आया है, सॉरी 1/v ना, सॉरी यहाँ 1/v होगा। 1/v का वैल्यू क्या आया? -1/30। तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? -30 सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब होगा ना 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा, यानी प्रतिबिंब दूरी कितना आ गई? 30 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में ये था कि आपको जो वस्तु है ना, उसकी मतलब जो इमेज बन रहा है उसका नेचर भी बताइए, प्रकृति बताइए कैसा होगा। तो आपको हम बताए थे कि v का मान नेगेटिव ये बताता है ना कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, रियल बन रहा है, ठीक। रियल बनेगा तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। या नेगेटिव मान ये भी बताता है कि प्रतिबिंब रियल बन रहा है तो उल्टा बनेगा। और किधर बन रहा है? तो जब प्रतिबिंब आपको बताया था रियल बनता है यानी वास्तविक बनता है तो दर्पण के सामने ही बनेगा, मिरर के सामने बनेगा, तो मिरर के सामने बनेगा, ठीक। ये क्वेश्चन आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन आप इसको लिख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप पढ़िए तब तक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, फोकस दूरी एक उत्तल दर्पण 0.3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का अपने अक्ष पर दर्पण से 0.1 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु का स्थान बताएं। देखिए, आपका फोकस दूरी दे दिया है और दर्पण कैसा दिया है? उत्तल दर्पण दिया है। तो ये सब देखिए, न्यूमेरिकल बनाते समय आपको क्या करना है ना, जो डाटा गिवन है ना उसको पहले लिखिए। तो आपको दिया है कि दर्पण पहले उत्तल है, फर्स्ट कंडीशन है कि उत्तल दर्पण है। एफ का मान दिया है क्या? तो आपका फोकस दे दिया है भाई 0.3। अब बताइए साइन लगाइए तो फोकस उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये सही है साइन इसका। फिर लिखा है कि किसी वस्तु का अपने अक्ष से दर्पण से प्रतिबिंब
1 सेंटीमीटर दूर बनता है, यानी v का मान दिया है 0.1। अब एक बात बताइए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा आभासी बनता है। आभासी बनेगा तो v का मान हमेशा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ v भी पॉजिटिव लेंगे, ठीक। और आपका पूछा है कि वस्तु का स्थान बताइए, यानी प्रतिबिंब, यहाँ वस्तु कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट यानी u का बताना है, u बराबर वाट, वस्तु कहाँ रखाएगा ये बतलाना है। तो आप नॉर्मली यहाँ वही फॉर्मूला लगा दिए, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये आप इसको रख के सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, आंसर आ जाएगा। हम टाइम नहीं आपका बर्बाद करना चाह रहे हैं, मानते हैं कि आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं, ठीक। समझ रहे हैं ना। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल कभी एक ऐसा आ जाए, क्वेश्चन हम और बता दे रहे हैं। सवाल अगर आपका ऐसा आ जाए कि आपका फोकस दिया रहे, जैसे मान लीजिए कह देना कि उत्तल दर्पण का फोकस है 6, वक्रता त्रिज्या यानी आपका वक्रता त्रिज्या कितना होगा, तो ये क्वेश्चन हम नहीं बता रहे, क्योंकि अगर फोकस दिया है 6 तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस की दोगुनी होती है, तो 6 दूना क्या आंसर हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक। तो ये आसान चीज़ है। साइन में अगर आंसर दिया है तो आप साइन में बोलेंगे, नहीं दिया तो नहीं, जैसे क्योंकि आपको पता है कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, तो वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। अवतल दर्पण का वक्रता जो फोकस दूरी होता है ना वो नेगेटिव होता है, तो वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, पढ़िए। क्वेश्चन है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण एक दीवार से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दीवार से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि दीवार पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब बने। सवाल देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल क्या है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण एक दीवार से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यानी अवतल दर्पण कहा है, क्या क्या दिया है, पहले कहा है अवतल दर्पण है, यानी जब दर्पण अवतल है, हमें पता चल गया मिरर है, तो एफ का मान क्या होगा भाई, निगेटिव होगा। तो 30 दिया ना, तो एफ का मान क्या होगा, -30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। और कहा है कि एक दीवार से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। मान लीजिए कोई दीवार है, देखिए समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कोई दीवार है, ठीक, और मिरर यहाँ रखा गया, और कितना दूर पर रखा गया इससे, मान लीजिए इसे 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 90 सेंटीमीटर, यहाँ हम समझा रहे हैं, ठीक। फिर आपका क्वेश्चन है, दीवार से एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि दीवार पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब बने। दीवार से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि दीवार पे ही उसका प्रतिबिंब बने, वो भी वास्तविक। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो एक दे दिया है, ऐसे कहा है। तो मान लीजिए हम दीवार से 1 सेंटीमीटर पर वस्तु को यहाँ रख रहे हैं, वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, यहाँ 1 सेंटीमीटर के दूरी पे, और इस पे मान लीजिए प्रतिबिंब यहीं बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ, यहाँ बनेगा। तो जब ये 1 से वस्तु आप यहाँ रखे हैं, ये वस्तु यहाँ रखे हैं, तो ये कितना होगा, 90 - x होगा कि नहीं, बताइए। क्या कहा है कि एक दीवार से 90 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, क्या नाम है, मिरर को। मिरर तो हम दीवार ये है, मिरर रख दिया 90 सेंटीमीटर पे, और कह रहा है कि वस्तु को वहां रखिए ना, दीवार से कितना दूरी पे वस्तु को रखिएगा कि प्रतिबिंब दीवार पे ही बने। तो बताइए ये प्रतिबिंब दूरी हुई कि नहीं यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि प्रतिबिंब तो दीवार ही पे बन रहा है, तो प्रतिबिंब दूरी कितना हो गया, 90। और यहाँ प्रतिबिंब दूरी हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, तो आपका भी का मान क्या होगा, -90 हो जाएगा। समझ रहे हैं। एक बात बताइए, अगर इतना x है, ये हम कहा है कि कितना दूरी पे रखा जाए, तो मान लीजिए x दूरी पे, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 90 - x होगा, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को वस्तु यहाँ रखे हैं, तो क्या कहेंगे, वस्तु दूरी, यानी v का मान है। कैसा मान है, v का, और इसका पहले माइनस लगेगा 90 इसलिए क्योंकि टोटल 90 है, ये x है, तो इतना 90 - x हुआ। अब माइनस इसलिए लगाएंगे क्योंकि वस्तु दूरी क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो v का u का मान जो होगा ना, क्या होगा, -90 - x। समझ रहे हैं, ऐसे। अब साइन चेंज करेगा, माइनस में शुरू में था, साइन उसका सबका चेंज हो जाएगा, यानी -90 + x हो जाएगा। अब आप नॉर्मली फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/v + 1/u बराबर 1/f। 1/v की जगह क्या लिखेगा, -1/90, और 1/u की जगह क्या लिखेगा, प्लस -1/-90 + x, ठीक। -1 नहीं होगा यार, 1/f की जगह क्या लिखेगा, तो -1/30। आप चाहें तो यहाँ माइनस लगा भी सकते हैं, इस तरह कॉमन कर भी सकते हैं, नहीं कीजिए तो अच्छा है, क्यों, क्योंकि यहाँ शुरू में जाएगा ना, अगर हम नहीं करके लिखेंगे ना ऐसे ऐसे, तो पता है क्या होगा, ये माइनस जाकर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कर देगा यहाँ। तो -1/90 + 1/90 - x बराबर 1 - 1/30। आप इसको सॉल्व कर लीजिए,
तो देखिए माइनस में उधर जाएगा तो किस में होगा, प्लस में हो जाएगा। यानी 1/90 माइनस एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, तो -1/30 प्लस 1/90। इसको जोड़िए, तो इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा, इसके एलसीएम में आपका 90 हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे -3 + 1, यानी आया 1/90 माइनस एक्स, और यहाँ -2 क्या आ गया 90। तीछा तीछी गुणा कर लीजिए इसको, अच्छा काट दीजिए, इसको काट दीजिए, तो कट के क्या आएगा, ये कट जाएगा तो माइनस यहाँ 45 आएगा, -45, यानी 1/90 माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, -1/45। अब फिर तीसरा तीसरी गुणा कर लीजिए, हाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, एक मिनट, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक में इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1 में इससे होगा तो -90 आएगा, माइनस में माइनस होगा तो प्लस, ऐसे होगा तो 45। तो एक्स का मान क्या आ गया आपका 135। 135 क्या क्वेश्चन था कि 30 सेंटीमीटर वस्तु दूरी रखा जाए, एक मिनट, एक्स का मान 135 को भी हो ही नहीं सकता है, तो एक्स का मान 90 से कम ही होगा, कहीं लग रहा है कैलकुलेशन में गलती हुआ है। भी आपका -90 हो गया, यू का मान -90 माइनस एक्स होगा, ठीक है। 1/v यहाँ -1/90, 1/u क्या है -1/90, प्लस माइनस माइनस, अरे यहाँ गलती हो गया यार, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, यानी यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा, ठीक, ये माइनस हो गया तो यहाँ भी क्या रहेगा माइनस रहेगा। अब देखिए एक माइनस छूट गया था, तीसरा चीज़ गुणा कीजिएगा तो इसमें x होगा तो -90 होगा, और माइनस में माइनस होगा तो +x, और इसमें से कीजिएगा तो क्या आएगा -45, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो x का मान क्या आएगा -45 + 90, यानी x बराबर क्या आ गया 45। तो देखिए x का मान 45 आ गया, तो x का मान 45 ये बता रहा है कि हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, दीवार से 45 सेंटीमीटर, 45 मीटर है ना, मीटर चाहे सेंटीमीटर जो भी हो, सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर दूर, यानी यहाँ आंसर होगा कि वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, दीवार से 45 सेंटीमीटर दूर। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिटा रहे तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम यानी प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज बताइए। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम, यानी देखिए बीम कहाँ है, यानी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को क्या लिखते हैं 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम, प्रतिबिंब नहीं है बीम है, यानी वस्तु है। यहाँ HI का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, बताइए प्लस में लेंगे क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा प्लस में होगी, नेगेटिव में हो सकती है नहीं होगी, क्योंकि हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण कहाँ है, पहले कहाँ है उत्तल दर्पण, यानी उत्तल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या दिया है, R का मान दिया है 30। तो बताइए R का मान, उत्तल दर्पण में फोकस भी पॉजिटिव होता है, वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव होती है, तो R का मान यहाँ क्या होगा, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधी होती है, तो इसमें आप आधा कर दीजिएगा तो F का मान क्या होगा 15 सेंटीमीटर। प्लस में इसलिए होगा क्योंकि उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। सामने, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज बताना है, साइज भी बताना है, कितना दूर रखा गया है, तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। अब बताइए प्रतिबिंब को यानी U कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, और यू जो U होता है ना हमेशा नेगेटिव होता है, तो -20 सेंटीमीटर होगा। आप इसको सॉल्व कीजिए, पहले 1/v + 1/u बराबर 1/f लगाइए, तो क्या आएगा 1/v के जगह 1/v होगा, 1/u के जगह -1/20, 1/f के जगह 1/15, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1/15 + 1/20 हो गया। 1/v बराबर क्या होगा, इसको एलसीएम लीजिएगा तो 60 आएगा, 60 में से डिवाइड कीजिएगा 4, इसे कीजिएगा 3, तो 1/v बराबर आ गया 7/60। इसको मत लीजिएगा 1/v का मान 7/60 है, v निकालिएगा तो पलट जाएगा 60/7 आ जाएगा, यानी v का मान ये आ गया 60/7।
क्या पूछा है, अच्छा बताइए v का मान पॉजिटिव आ रहा है तो हम बता देंगे कि प्रतिबिंब कैसा बना है। अच्छा आपको डायरेक्ट पता है कि उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, v का मान पॉजिटिव ही है तो आभासी बनेगा ही। साइज पूछा है ना, तो साइज कैसे निकलता है, आवर्धन से साइज पता चलता है। एक बात बताइए, आवर्धन क्या होता है, m बराबर साइज पूछा है, ध्यान रखिए प्रतिबिंब का साइज पूछा है, यानी पूछा है प्रतिबिंब कितना बड़ा चाहे कितना छोटा बनेगा। तो पहले ना हम आवर्धन पता करेंगे, तो m बराबर क्या होता है माइनस v बाई यू। ये क्वेश्चन अच्छा है, साइज पूछा है, देखिए साइज कैसे निकलता है, 2 बार आवर्धन लगेगा, m बराबर माइनस v बाई यू होता है। m का मान नहीं पता है, माइनस v की जगह क्या पुट कर सकते हैं, तो v का मान हम निकाला है -60/7। देखिए एक माइनस पहले से है, अब v माइनस में ही लिखाएगा -60/7। u का मान क्या है, v बाई यू होता है ना, तो v का मान, u का मान आपको दिया है कितना -20। इस माइनस से इस माइनस को आप काट दीजिए, तो जो आपका m का वैल्यू आएगा ना, एक मिनट पॉजिटिव आया ना v का मान, सॉरी v का मान पॉजिटिव आया, माइनस नहीं आया है, v का मान पॉजिटिव है। इस माइनस से इस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो m का मान क्या हो गया -60/7, ये 1/20 होगा। ठीक, ये इससे कट गया तो क्या आएगा आंसर आपका आएगा 3/7। m का मान आ गया 3/7। तो अभी साइज नहीं निकला है, आवर्धन निकला है। क्या निकला है, आवर्धन। तो देखिए साइज कैसे निकलेगा, m बराबर एक और चीज होता है, क्या होता है, HI/HO होता है ना भाई, HI/HO होता है। m का मान तो हम पता कर लिया है, कितना आ गया है 3/7। HI यानी वस्तु का इमेज का हमें दिया था 5, HO नहीं ना पता है, यानी हाइट ऑफ इमेज नहीं ना पता है, तो हाइट ऑफ इमेज को क्या मान लीजिए, सही तो पूछा है कितना ऊंचा, साइज बताइए इमेज का नहीं पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 5, तीछा तीछी गुणा कीजिएगा ना तो 7x बराबर आएगा 15, तो x बराबर आ गया 15/7, यानी इतना ही सेंटीमीटर ऊंचा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब देखिए छोटा ही है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर की वस्तु थी, प्रतिबिंब लगभग 2.2 सेंटीमीटर का आ गया। आपको पता है कि उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब छोटा ही बनेगा, देखिए छोटा ही है। और भी एक वीडियो आएगा ना, जैसे ये 2-3 सवाल जो था अपने सम कराए हैं, ठीक, ये किसी मतलब प्रीवियस से पूछा नहीं है, लेकिन जो आगे सवाल कराएंगे ना, तो जो भी आपके एग्जाम में पूछा है ना, हम वो बता देंगे न्यूमेरिकल कि हाँ ये सब एग्जाम में आपके क्या किया है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप ये इतना ध्यान पर रखते हैं ना कि यू क्या होगा, वी क्या होगा, एफ क्या होगा, साइन इन ध्यान पर रखते हैं। एम का मान पॉजिटिव आ रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, एम का मान नेगेटिव आ रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो न्यूमेरिकल इससे मिरर से कोई छूटने का ज़्यादा चांस है नहीं, ठीक, क्योंकि आसान क्वेश्चन पूछता है आपका। बात करें यहाँ आपका, अब ये क्वेश्चन हम करा देते हैं, ठीक, ये जितना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप कर लीजिए। लिखा अवतल दर्पण का आवर्धन क्षमता होता है, बताइए अवतल दर्पण का आवर्धन क्षमता क्या होता है। ऑप्शन है जो m का मान है, m से आवर्धन क्षमता को दिखाता है मैग्निफिकेशन पावर लेस देन 1, यानी m का मान 1 से छोटा होता है, जो आवर्धन होता है 1 से बड़ा होता है। 1 से बड़ा होगा चाहे 1 से छोटा होगा, इसका मतलब है 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा, देखिए हम आपको पढ़ाए हैं अच्छा से, जब आप नहीं देखे होंगे ना साइन कन्वेंशन है आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन का, तो वो ध्यान से देखिएगा, सब डिटेल के साथ पढ़ाएं। जितना क्वेश्चन अगर वो कोई वीडियो देखा ना तो सब आंख बंद करके बना देगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा इसको करने में। हम बताए थे आपको कि अवतल दर्पण में ना बराबर भी इमेज बनता है वस्तु के, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, यानी तीनों टाइप का इमेज बनता है, छोटा बड़ा बराबर। तो छोटा में क्या होता है, m का मान 1 से कम आएगा, बड़ा इमेज बनेगा तो m का मान 1 से ज़्यादा आएगा, बराबर बनेगा तो m का मान 1 हो जाएगा। तो इस जब आपको पता है कि अवतल दर्पण में तीनों बनता है, तो तीनों का किस में है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा कि m का मान 1 भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन है समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता नहीं हो सकती है। ये क्वेश्चन ऑप्शन बहुत अच्छा है, खुद से सेट किया, ठीक। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता नहीं हो सकती। आपको बताइए समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। अगर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बन रहा है तो m का मान क्या हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि m बराबर होता है HI/HO, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो कट के 1 हो जाएगा, दोनों बराबर है। तो हमें पता है कि वो समतल दर्पण में आवर्धन क्षमता 1 होता है, तो कौन नहीं हो सकता, बताइए साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो ये भी होगा। तो log 10 अब पढ़े होंगे, तो log 10 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक, log 10 का वैल्यू 1 होता है, ये भी हो सकता है। 0.999 आप अगर प्रूफ जानते होंगे तो 0. पता है 999 में बराबर क्या होता है 1 होता है, खुद करके देखिएगा प्रूफ क्यों होता है 0.999 बराबर क्या होता है 1 होता है। तो ये भी हो सकता है। +2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि
1 होता है ना, +2 तो होने का कोई चांस ही नहीं है। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है तो 1 होता है। ये तीनों का वैल्यू इनडायरेक्टली 1 है, कोई 1 नहीं लिखा है लेकिन तीनों का वैल्यू इनडायरेक्टली 1 है, तो ये वाला आंसर आपका होगा सही। इस केस में ये सही नहीं होगा, मतलब ये आंसर ये वाला सही होगा, ये नहीं हो सकता है, ये तीनों हो सकते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका, तीसरा क्वेश्चन है कि -2 आवर्धन प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। -2 आवर्धन प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, तो एक बात बताइए। माइनस ये बता रहा है ना, अवतल दर्पण में तो इमेज तीनों बनता है, बराबर भी बनेगा, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है। तो 1 से बड़ा है m का मान, यानी कह सकते हैं ये बड़ा के लिए कहा है, यानी वस्तु को ये ध्यान रखना है कि हम जहाँ रखेंगे इमेज हमको बड़ा मिलना चाहिए। माइनस ये बता रहा है ना कि इमेज कैसा मिलना चाहिए, वास्तविक मिलना चाहिए। तो आप एक बात बताइए, वास्तविक इमेज के लिए कहाँ हम रखना चाहिए वस्तु को, तो आप हमको बताए थे, एक बार हम फिर बता देते हैं। यहाँ ये होता है आपका पोल, यहाँ F है, यहाँ C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ इन्फिनिटी पे रखते हैं तो फोकस पे बनता है, बहुत छोटा बनता है। इसके इसके बीच में रखेंगे तो इसके बीच में बनेगा, यहाँ भी छोटा बनता है, यहाँ रखेंगे तो बराबर बनता है, और जब इसके बीच में रखें ना तभी बड़ा बनता है। यानी यहाँ वस्तु को रखेंगे ना तो इमेज यहाँ बनेगा, वो बड़ा बनता है। यहाँ भी रखने पे बड़ा बनता है, लेकिन यहाँ रखने पे m का मान पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में बड़ा तो बनता है इधर, लेकिन आभासी बनता है, आभासी बनेगा तो m का मान पॉजिटिव हो जाएगा। m का मान नेगेटिव का है ना, बड़ा का है, तो इसी केस में हो सकता है जब वस्तु कहाँ हो, C तथा F के बीच हो। तो हम क्या लिखेंगे, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता तथा फोकस के बीच, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन C सही। 4 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का आवर्धन क्या नहीं हो सकता है, तो बताइए। अवतल दर्पण का आवर्धन अभी बताया कि अवतल दर्पण तीनों टाइप का प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा, छोटा, बराबर, यानी m का मान कुछ भी होगा। साइन पे बस ध्यान देना है। अब देखिए -3 हो सकता है क्या, माइनस ये बता रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, अब बड़ा बनेगा, तो सही, वास्तविक और बड़ा तो बना ही रहा, ये हो जाएगा। -1 क्या बतलाता है, सब ऑप्शन को काटिए। -1 बतलाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, माइनस से बता रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, 1 बता रहा है बराबर बनेगा। तो बताइए बराबर बनता है, वास्तविक बनता है जब वस्तु C पे हो, तो ये भी सही हो सकता है। +1 हो सकता है, +1 नहीं होगा, रीजन ये 1 क्या बतला रहा है, मानी जो +1 है इसमें 1 क्या बतला रहा है, 1 बतला रहा है कि प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के बराबर, बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लस साइन ये बतला रहा है कि आभासी बनेगा। आपको पता है आभासी नहीं बनता, एक ही कैसे आभासी बनता है, उसमें बड़ा बनने लगता है, बराबर और आभासी कभी नहीं बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन एक नहीं हो सकता है। आगे देखिए +3 हो सकता है क्या, +3 ये बतला रहा है कि प्रतिबिंब, 3 बतला रहा है कि प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, प्लस बता रहा है आभासी बनेगा। तो बड़ा और आभासी बनता है कब, जब वस्तु को कहाँ रखे, फोकस और पोल के बीच, इधर बनता है बड़ा और आभासी, ये भी हो सकता है। 1/2 हो सकता है प्लस में, देखिए +1/2 है। 1/2 क्या बतला रहा है, आवर्धन आपका m क्या है, 1 से छोटा हो गया, तो 1 से छोटा का मतलब है कि वस्तु छोटा बन रहा है, और छोटा का प्लस साइन बता रहा है कि आभासी। तो बताइए आभासी जब बनता है ना, एक ही केस में आभासी बनेगा, तो उस केस में बड़ा बनता है। यानी इस अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और छोटा कभी नहीं बन सकता, आभासी बनेगा तो बड़ा ही बनेगा, यानी ये वाला ऑप्शन एक नहीं होगा। ये छोटा और आभासी तो बनता ही है, छोटा बनेगा तो आभासी बन ही जाएगा, ये छोटा तो बनाता है, ये वाला हो सकता है। तो आपको देखिए पूरा अगर अच्छा सा डिटेल आवर्धन पता है ना, तभी इस टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। पता है इस टाइप, ये तो हम ऑप्शन से लिखे हैं ना, एग्जाम में आपका पूछा है रेलवे के एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा प्रतिबिंब अवतल दर्पण नहीं बनाता है, तो हम अब इसको थोड़ा सा ट्विस्ट और करके दे दिए, m के मामला में थोड़ा और सोचो, वो लिख दिया था बड़ा और छोटा, छोटा और आभासी, इस तरह करके ऑप्शन दिया था, ठीक, आभासी तथा बहुत बड़ा, इस टाइप का ऑप्शन दिया था। लेकिन हम इस m दे दिए हैं क्योंकि आपको देखना चाह रहे हैं और थोड़ा सा लेवल बढ़ गया क्वेश्चन का, कि आपको आवर्धन से चीज़ें पता कर सकते हैं कि नहीं, कि प्रतिबिंब का नेचर कैसा है। तो ये कुछ क्वेश्चन है आवर्धन के, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हमारा अब क्या है, ये सब मिरर जो है ना पूरा अच्छा सा रिफ्लेक्शन लाइट अच्छा से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, लंबा चलेगा क्योंकि उसमें बहुत सारे लाइट के फिनोमेना के बारे में पढ़ना है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए।